गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग 3D फिगर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से उसका कर्व सरफेस एरिया हम निकालते हैं, कैसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं और कैसे हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम सबसे पहले क्यूबाइड की बात करें तो दोस्त इसमें ये हमारा वर्टेक्स होता है। देखिए ये हमारा वर्टेक्स है। तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दोस्त हमारा वर्टेक्स 8 होता है। ठीक है ना। जबकि अगर हम फेस की बात करें तो दोस्त 1 2 3 एक फ्रंट 4 एक नीचे 2। ठीक है ना, नीचे ऊपर, यानी दोस्त हमारा फेस हो गया 6। और दोस्त अगर हम एज की बात करें तो एज हमारा दोस्त ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला। ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम एज की बात करें तो 1 2 ये सब सारा एज है। ठीक है ना। तो ये दोस्त होता है 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये दोस्त हमारा एज हो गया 12। तो ये हमारा क्यूबाइड और क्यूब में होता है। ठीक है। और दोस्त ये हमारा सिलेंडर है। तो दोस्त इसको हम बोलते हैं ये कर्व सरफेस एरिया है। ये पार्ट हमारा जो है ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। अच्छा, ये सर्कुलर एरिया है इधर, और एक यानी इसमें 2 सर्कुलर एरिया होता है हमारा सिलेंडर में। ठीक है ना। और एक कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर हम दोस्त कोन की बात करें तो ये हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया। जबकि दोस्त ये हमारा ये सर्कुलर पार्ट होता है। बेस में इसके क्या होता है दोस्त, तो सर्कुलर होता है। अगर हम इसकी बात करें दोस्त, ये क्यूब की बात करें तो दोस्त इसका हर साइड बराबर होता है। ठीक है ना। जबकि ये हमने क्यूबाइड में देखा था ये रेक्टेंगल होता है, हर साइड बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। ये इसका हर फेस रेक्टेंगुलर होता है, जबकि क्यूब में दोस्त हर साइड इसका बराबर होता है। ठीक है ना। और ये इसका हर फेस स्क्वायर के रूप में होता है। तो दोस्त ये हमारा ये लेटरल सरफेस एरिया होता है। ठीक है ना, यानी लेटरल सरफेस एरिया। और दोस्त अगर अप और डाउन को मिला लें, ऊपर नीचे का अगर इसको हम इंक्लूड कर लें तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त इसमें भी अगर कोन में भी हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये पार्ट आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा। अगर हम सिलेंडर की बात करें दोस्त तो ये कर्व सरफेस एरिया और ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, TS है टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह से दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर हम चारों तरफ इसकी बात करें केवल, तो ये दोस्त होता है हमारा ये लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। जबकि दोस्त अगर हम अप एंड डाउन को अगर इंक्लूड कर लें तो ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, यानी ये अप और डाउन को भी हम ऐड कर लें तो ये हमारा हो जाएगा TS। अच्छा, इसमें भी दोस्त ये पिरामिड है, इसमें सारा ट्रेंगुलर फेसेस होता है। ठीक है ना। तो इसको भी दोस्त हम लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है ना। और इसके बॉटम को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त ये 3D फिगर का हम अब कैसे आगे हम बात करेंगे कि कैसे इसका वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे इसका एरिया निकालते हैं। तो दोस्त अब हम बात करते हैं आगे। हाँ, तो दोस्त अब अगर हम बात करें, एक ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है ना, ये हमारा सिलेंडर है। तो दोस्त ये हमारा ये कर्ड पोर्शन है। ठीक है ना, ये हमारा जितना है ये कर्ड पोर्शन है। ठीक है।
और इसका दोस्त एरिया होता है 2πr/h, ठीक है ना। जबकि दोस्त अगर हम बोलें ये ऊपर वाला एक पार्ट है सर्कुलर एरिया, तो इसका एरिया होता है हमारा πr²। नीचे वाला का भी दोस्त होता है हमारा πr², ठीक है ना। तो इसमें 3 एरिया होता है, एक कर्ड पार्ट हो गया और 2 एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, ठीक है ना। और अगर हम तीनों को मिला दें तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी हम बात करें दोस्त तो देखिए, अगर ये कर्व पार्ट को हम बीच से ऐसे काट दें, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, ये फिगर में काटा जा रहा है, तो दोस्त ये जब ये एक रेक्टेंगल टाइप का एक शेप ले लेगा, ठीक है ना। ये हमारा कर्व पार्ट क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल टाइप का शेप एक ले लेगा, ठीक है। और दोस्त हम जानते हैं कि ऊपर इसका पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2πr, तो ये 2πr ऊपर का लेंथ हो जाएगा। और चूंकि ये h है, हाइट है, इसलिए ये हमारा ब्रीथ हो जाएगा h। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं कि क्या होता है दोस्त, L × B, ठीक है ना। तो यानी 2πr × h यानी 2πrh। तो इसलिए दोस्त ये कर्व पार्ट जो हमारा है, तो दोस्त इसका एरिया क्या होता है हमारा 2πrh। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कर्व पार्ट का। और दोस्त अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो केवल हमको ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों एरिया हम जोड़ दें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हम बोलें अगर दोस्त कि टोटल सरफेस एरिया बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। यानी दोस्त 2πrh प्लस, और दोस्त इसका एरिया और इसका एरिया अगर हम जोड़ दें यानी 2πr²। एक का होता है दोस्त πr² और इसका हो गया हमारा πr², ठीक है ना। और दोनों को अगर हम इंक्लूड कर दें तो दोस्त 2πr²। अब दोस्त अगर हम इसमें हम 2πr कॉमन ले लें, 2πr, तो h + r हो जाएगा। और इसी को थोड़ा हम सजा के लिख दें अगर दोस्त, तो 2πr r + h। तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो दोस्त हमें इसको हमेशा रिमेंबर करना है, रखना है, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो ये होता है। अगर हम दोस्त इसके वॉल्यूम की बात करें तो देखिए, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो दोस्त किसी भी अगर हम शेप का वॉल्यूम की बात करें तो आप नीचे का एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे अगर दोस्त यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो नीचे सर्कुलर पार्ट है, ठीक है ना, ये सर्कल है, तो इसका दोस्त होता है हमारा πr²। और अगर हम हाइट से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम, यानी πr²h। तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है ना दोस्त। तो इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है ना। अगर पूछता है केवल कर्व पार्ट का पूछता है एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया पूछता है अगर, तो ये हमारा दोस्त 2πrh हो जाएगा, ठीक है ना। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो फिर हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर केवल बॉटम की बात करेगा और कर्व पार्ट की बात करेगा तो बस हम दोस्त 2πrh प्लस πr² ले लेंगे, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा दोस्त वैसा हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दोस्त अगर हम ये कोण की बात करें तो दोस्त ये हमारा ये कर्व पार्ट है, ठीक है ना। तो इसका होता है, अगर हम बोलें दोस्त कि एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, ठीक है ना, तो ये दोस्त होता है हमारा πrl, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा πrl। अब दोस्त यहाँ r क्या है, तो देखिए ये हमारा ये रेडियस है, ठीक है ना, और ये कोन का ये हाइट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये कोन का हाइट होता है, और दोस्त इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, ये पार्ट को हम बोलते हैं स्लेंट हाइट, ठीक है।
तो ये हमारा होता है दोस्त स्लैंट हाइट, और ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा बेस पार्ट होता है और इसका हम बोलते हैं रेडियस, ये आर होता है हमारा, ठीक है ना दोस्त। तो इसी को दोस्त कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करेंगे तो पाई आर एल, ठीक है ना, जहाँ आर क्या है, रेडियस है, ठीक है ना, वेयर आर बराबर रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर हम एल की बात करें दोस्त तो ये हमारा हो जाएगा स्लैंट हाइट, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम ऑफ द, अब देखिए अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब दोस्त जहाँ आर क्या है, हमारा रेडियस है, और एच क्या है दोस्त, ये हमारा हाइट है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे कि अगर हम कोई सिलेंडर लें, ठीक है ना, अगर हम कोई ऐसा सिलेंडर लें दोस्त कि जहाँ इसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है ना, यानी इसका भी आर है और इसका भी आर है, ठीक है ना, दोनों का रेडियस बराबर है। इसका कोन का हाइट अगर एच है और इसका भी हाइट एच है, तो अगर हम कोन में 3 कोन अगर पानी भरें और इसमें डाल लें, ठीक है ना, अगर इसमें हम ड्रॉप करें तो दोस्त ये हमारा फुल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि दोस्त अगर हम ये कोन ले लें, कोन में अगर 3 कोन भर भर के अगर पानी हम इस सिलेंडर में डालें तो ये फुल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो आप इसे आराम से समझ सकते हैं। तो दोस्त इसलिए अगर हम वॉल्यूम ऑफ 1 कोन की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है ना। यानी अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा कोन का वॉल्यूम निकल जाएगा, और इस तरह से 1/3, और ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो यही हमारा वॉल्यूम, ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो इस तरह से हमें ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि उसका सिलेंडर का अगर वॉल्यूम को हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन निकल जाता है, ठीक है ना। अगर दोस्त हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें अगर ये कोन की, ठीक है ना, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें दोस्त तो ये हमारा कोन होता है। तो देखिए दोस्त इसका तो हमारा हो गया पाई आर एल, ठीक है, और इसका दोस्त हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दें अगर तो ये हमारा टोटल निकल जाएगा, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दोस्त आप कॉमन ले लीजिए, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर, और इसको थोड़ा सजा के लिख लें तो पाई आर आर प्लस एल, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा हो गया टी एस से, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है दोस्त। तो आपको हमेशा इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूला है जो हमें याद रखना है, तभी हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें, ये हमारा क्यूबाइड है, ठीक है ना। तो दोस्त अगर ये हमारा क्यूबाइड है, ठीक है ना, तो इसका दोस्त हर फेस रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना, ये सब रेक्टेंगल होता है, ये सारा फेस इसका है, ठीक है। यानी हर साइड इसका बराबर नहीं होता है, बाकी 6 फेसेस होता है, हम जानते हैं इसमें। तो दोस्त अगर हम इसके लेटरल की बात करें, यानी लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, यानी केवल ऐसे, ठीक है ना, इस पार्ट की बात करें तो होता है दोस्त हमारा, ये देखिए लेटरल सरफेस एरिया
ऑफ क्यूबाइड। तो दोस्त ये हमारा होता है, अब देखिए अगर हम दोस्त इसको एल मान लें, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा एच हो गया, ठीक है ना। अब दोस्त अब हमें केवल लेटरल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि इस फेस का, देखिए इस फेस का एरिया और उसके पीछे वाला फेस का एरिया, फिर ये साइड वाला का और ये साइड वाला का अगर हम जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, ठीक है। तो ये फ्रंट वाला जो फेस है इसका अगर एरिया की बात करें दोस्त, तो अगर हम चूँकि इसका एरिया और पीछे वाला का दोनों इक्वल होगा, तो इसलिए 2 इंटू ये दोस्त हो जाएगा हमारा एल एच और प्लस। अब दोस्त अगर हम साइड वाला की बात करें यानी इस फेस की बात करें, ठीक है ना, तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा 2 इंटू अब दोस्त बी एच, ठीक है दोस्त, क्योंकि ये हम इस फेस को ले रहे हैं और ये इसके सामने वाला फेस को ले रहे हैं, ठीक है ना, दोनों साइड फेस को ले रहे हैं। अब दोस्त इसी का अगर हम इसमें कॉमन ले लें यानी 2h कॉमन ले लें, तो यहाँ से दोस्त हमारा L बच जाएगा और यहाँ से दोस्त हमारा B बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू हाइट और इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। तो दोस्त आपको इसको भी याद रखना है। अब दोस्त अगर हम इसके ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि दोस्त अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो दोस्त ये इसमें अगर हम 2LH प्लस ये हमारा 2BH है, 2BH प्लस मतलब ये अब हमारा ये लेटरल का बात हो गया। अगर हम अप और डाउन को एरिया को दोनों को ऐड कर दें, ऊपर और नीचे वाला को, टॉप और बॉटम एरिया को ऐड कर दें, तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर नीचे की बात करें दोस्त, ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, देखिए ये हमारा दोस्त ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, ये यानी कहने का मतलब अगर हम एल और बी में मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे का एरिया निकल जाएगा। सेम ऊपर का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 2LB की बात करें, ठीक है ना दोस्त। अब इसको जोड़ लीजिए बस, अब 2 कॉमन ले लेंगे तो LH प्लस BH और प्लस LB, और इसी को थोड़ा अगर हम सजा के लिख लें तो दोस्त LB प्लस BH प्लस HL, तो ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो दोस्त आपको इसको भी हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, देखिए दोस्त अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, तो हम जानते हैं दोस्त किसी भी फिगर का अगर शेप का और हमें वॉल्यूम निकालना है तो उसका नीचे का एरिया आप निकाल लीजिए और हाइट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो नीचे का एरिया दोस्त क्या होता है, तो L इंटू बी, और इसमें अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा निकल जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा LBH ये हमारा हो गया यानी बराबर LBH यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, ठीक है दोस्त। तो इसको भी आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सारे फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्त अगर हम बात करें क्यूब की, तो ये चूँकि इसका सारा साइड बराबर इक्वल होता है, यानी क्या लेंथ हो, क्या ब्रीथ हो, क्या हाइट हो, सब एल ही होता है, ठीक है ना, सारा बराबर होता है। तो अगर हम लेटरल की बात करें, अगर कहने का मतलब दोस्त अगर हम इसके लेटरल पार्ट की बात करें, ऐसे पार्ट की बात करें, तो इसका हो जाएगा, देखिए लेटरल सरफेस एरिया
ऑफ क्यूब। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा, अब देखिए ये 4 फेस हो जाएगा, ये फ्रंट हो जाएगा और इसके पीछे और ये साइड वाला 2, ठीक है ना। यानी और चूंकि सारा ये क्या है हमारा स्क्वायर के रूप में, सभी फेस स्क्वायर के रूप में है, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा 4L स्क्वायर, तो ये लेटरल पार्ट का हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और इसके अगर अप और डाउन को हम इंक्लूड कर लें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4L स्क्वायर, और ये ऊपर नीचे जोड़ दें तो 6 फेस हो जाएगा, और 6 फेस का 6 स्क्वायर बनेगा। और चूंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है हमारा साइड स्क्वायर, ठीक है ना, साइड स्क्वायर यानी L स्क्वायर। तो बस इसी को यूज करना है हमें, यानी 2L स्क्वायर, तो यानी दोस्त हो जाएगा हमारा 6L स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसलिए TSA हम इसी को लिख लेंगे कि TSA ऑफ ए क्यूब, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 6L स्क्वायर, ठीक है ना। जबकि अगर लेटरल की बात करेगा तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 4L स्क्वायर। अब दोस्त अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, यानी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो ये दोस्त हो जाएगा, देखिए नीचे का एरिया, ये नीचे वाला जो पार्ट है हमारा, तो इसका एरिया निकाल लीजिए और हाइट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो नीचे का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, तो L इंटू एल इंटू हाइट भी तो L ही है, सारा साइड बराबर है, तो इसलिए दोस्त हमारा हो जाएगा L क्यूब, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फार्मूला पार्ट, ठीक है। तो दोस्त अगर हम 11.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये बोल रहा है कि देयर आर 2 क्यूबाइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। कह रहा है कि यहाँ 2 फिगर दिखाया गया है, ठीक है ना। विच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी किसमें कम मटेरियल लगा होगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि इसके टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लें और इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लें और देख लें कि इसका कम है, हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इसको हम बना लेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ऑफ फिगर ए लिख लीजिए, ठीक है ना, फिगर ए। तो ये बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, तो हम जानते हैं कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा होता है, ठीक है ना। तो 2, अब देखिए दोस्त LB, तो L की जगह पे क्या है हमारा, ये L है, ये हमारा B है, ये हमारा H है। अब बस आप मान रख दीजिए। तो देखिए 60 मल्टीप्लाइड 40, ठीक है ना दोस्त, प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। अब इसको जोड़ लें अगर दोस्त, तो 2 इंटू 2, 6 चौके 24, 2400 प्लस 5 चौके 20 और 00 प्लस 5 छके 30 और 00, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम ऐड कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 7, यानी 2 इंटू 7 4 00, ठीक है ना। तो यानी 2 चौके 8, 2 7 14, ये 00, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्त अगर हम इसके नीचे वाला पार्ट को देखें, यानी फिगर बी की बात करें, ये हमारा बी पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्त, तो देखिए अगर इसके हम टोटल सरफेस की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 6L स्क्वायर, यानी 6 इंटू 50 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 2500, 25 छक्का 150, यानी 00। तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, यानी वो 14800, यानी दोस्त यहाँ हमारा क्या मिला
14,800, ठीक है ना। ये हमारा है 14,800, जबकि ये 15,000, ये हमारा 15,000 हो गया, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि दोस्त 15,000 ये ग्रेटर है 14,800 से। अब ये पूछ रहा है कि लेसर अमाउंट, ठीक है ना, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल किस में लगेगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि लेसर अमाउंट ऑफ किस में लग रहा है, तो ये क्यूबाइड में लग रहा है, ये क्यूबाइड में, ठीक है ना, क्यूबाइडल फिगर में, यानी फिगर ए में लग रहा है। तो लिख लेंगे कि हैंस lesser amount of material required in फिगर ए, ठीक है दोस्त। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये बोल रहा है दोस्त कि ए सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए टारपोलियन क्लोथ, ठीक है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टारपोलियन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। तो अगर हम मान लिए कि ये हमारा एक सूटकेस है, ठीक है ना, और इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है, यानी दोस्त ये क्यूबाइडल है, तो एक हमने बना लिया क्यूबाइडल शेप, ठीक है ना। तो ये उसको हमने मान लिया ये हमारा सूटकेस है, और इसका शेप कैसा है दोस्त, क्यूबाइडल है, ठीक। तो दोस्त इसका लेंथ बोल रहा है, इसका डायमेंशन बोल रहा है कि ये 80 सेंटीमीटर, देखिए ये हमारा 80 सेंटीमीटर, और इसका ब्रीथ हो गया दोस्त 48 सेंटीमीटर, और इसका हाइट हो गया दोस्त 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम ये सूटकेस की बात करें, लेट टोटल, अब चूंकि ये सूटकेस को हमें टारपोलिन से कवर करना है, ठीक है ना, यानी हमें इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है ना, यानी टोटल सरफेस को हमें कवर करना है टारपोलिन से, यानी ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें दिया हुआ है कि ये हमारा टारपोलिन कैसा है दोस्त, तो ये हमारा कपड़ा तो रेक्टेंगुलर टाइप में ही होता है दोस्त, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बोल रहा है कि इसका 96 सेंटीमीटर इसका क्या है, ब्रीथ है। तो हमें ये लेंथ कितना चाहिए, ये लेंथ का पूछ रहा है, एक अगर मान लें ये कितना होगा, ठीक है ना, इसकी लंबाई, ये क्लोथ की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना, कितना चाहिए क्लोथ, ठीक है दोस्त। तो ये चूंकि 2 डायमेंशन में है, ठीक है ना, हमारा क्लोथ, तो अगर हम बोलें दोस्त कि टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकाल लें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सूटकेस, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब दोस्त इसको देखिए, अब 2, अब बस हम इसमें मान रख देंगे, तो हमारा लंबाई कितना है, तो 80, तो 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, ठीक है। अब इसी को दोस्त हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2, 8 अठाई 64, और 8 चौके 32, 6 38, तो ये हमारा 3840। अच्छा, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें 48 24 में, 4 8 32, 3 4 चौके 16, 3 19, 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, 2 9 6 15, ये 11, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1152, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम 8 चौके 32, 8 दूना 16, और 17 18 19, 1920, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसको ऐड कर लें तो देखिए, अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारा हो जाएगा ये 3840 प्लस 1152 और प्लस 1920, तो ये हमारा हो जाएगा 2 5 2 7 4 11, और 8 1 9 9 18, 1 19, और 3 2 5, ठीक है ना, 1 6,
ठीक है। और अगर 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छके 12, 1 13, तो ये यानी हो जाएगा हमारा यानी 2 इंटू ये 6912 और ये 2 हो जाएगा हमारा 13824, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्त अगर हम बोलें ये तो हमारा एक सूटकेस का एरिया निकला, तो हमें चाहिए 100 सूटकेस का, ठीक है ना। ये 100 सूटकेस है। तो अब लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेसेस, तो ये 200 हो जाएगा हमारा 13824 इंटू 100, तो ये 200 हो जाएगा हमारा 1382400। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ये 100 फुट का हमें टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। और अब हमें इसकी को कवर करना है, ठीक है ना। इतना तारपोलिन जो हमारा ये क्लोथ है, तो इसको हम अब इसे हमें कवर करना है। तो हम मान लेंगे दोस्त कि ये हमारा जो ये क्लोथ है उसका लंबाई क्या है, एक सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया इसको, ठीक है। तो देखिए दोस्त, तो इसी को लिख लेंगे, लेट x be the total length of the tarpaulin, तो x देन, तो दोस्त अगर हम इसका लेंथ x मान लिए, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब लिख लीजिए, देखिए टू द क्वेश्चन। अब दोस्त अगर हम x में 96 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल क्लोथ निकल जाएगा। और चूंकि इतना कवर करना है उसको, तो यानी 1382400 ये हो जाएगा हमारा। अब दोस्त इसलिए अगर हम x की बात करें तो ये हमारा 96 इधर चला जाएगा, तो यानी 1382400 बाई 96, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में आएगा, तो इसको हम अगर 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मीटर में आ जाएगा। अब इसको कटा लेंगे, 200 से कट जाएगा, और दोस्त ये अब कटा लेंगे, तो 4 दूना 8, 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, तो 13, तो 4 चौके 16, 17, 18, 2, तो 4 5 20, 4 छके 24। और फिर इसको हम कटा लेंगे दोस्त, 4 छके 24, तो 4 8 32, 2, तो 4 छके 24, 4 चौके 16। और फिर दोस्त अगर हम 6 से कटाते हैं इसको, तो 6 से कम 1, तो 2, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, यानी दोस्त 144। ये हमारा क्या निकल गया, ये मीटर में आ गया, यानी इस तारपोलिन का लंबाई, ठीक है ना दोस्त। यानी हैंस यहाँ पे लिख लेंगे, hence total length of the tarpaulin, ठीक है ना, बराबर 144 मीटर। ये हमारा आंसर, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब दोस्त ये हमारा इसका लेंथ मिल गया कितना, ये हमारा मिल गया 144 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।